Good morning students, welcome to the English classes of Martin's Children Academy. This is English class for class 7th and today we will discuss about the rest part of the chapter, the story of keys. So let's start. The anger boiled that a boy should speak in council. Ogluk was mumbling. ओगलक जो है उगलक जो है वो बुदबुदा रहा है कि ये लड़का इस काउंसिल में बात कर रहा है इस तरह से. द एंगर बॉइल्ड अ वाइट हीट. इस तरह से जो है सारे लोग काफ़ी गुस्सा हो गए थे. दे ऑर्डर्ड हिम टू बेड एंड थ्रेटन्ड दैट ही शुड हैव नो मीट एट ऑल. उन्होंने उसे वापस घर भेजने को कहा और कहा कि उसे कोई मीट नहीं मिलेगा. किस आइज़ बिगन टू फ्लैश. किसकी आंखें चमकने लगीं. एंड द ब्लड टू प्राउड डायरेक्टली अंडर हिज स्किन. और जो खून इसके गर्भ का खून उसके स्किन में बह रहा था वो भी चमकने लगा. हियर्स मी, ये मैन, ये मैं हूँ वो व्यक्ति. ही क्राइड, उसने चिल्लाते हुए कहा. बुक माई फादर, बुक जो कि मेरे पिता थे, वॉज अ ग्रेट हंटर, वो एक ग्रेट शिकारी थे. आई टू शैल गो एंड हंट, मैं खुद जाऊंगा और शिकार करूंगा. एंड द डिवीज़न ऑफ दैट, और उसका बंटवारा. आई किल शैल बी फेयर, मैं बिल्कुल फेयरली करूंगा, यानी मैं सारे लोगों में फेयरली बांटूंगा उस मीट को. एंड नो विडो नॉर वीक वन शैल क्राई इन द नाइट, और कोई भी विधवा महिला या कोई भी कमज़ोर व्यक्ति रात में भूख से नहीं रोएगा. यानी कह रहा है कि इसकी मैं खुद जाऊंगा हंटिंग पे और मीट लेकर के आऊँगा और उसे बांटूंगा और सबको मिलेगा वो मीट. द नेक्स्ट डे ही वेंट फोर्थ अलॉन्ग द शोर लाइन. अगले दिन वो जो है समुद्र के किनारे वाले हिस्सों में जाता है. ही कैरिड हिज बो विद अ गुडली सप्लाई ऑफ बोन बार्ब्ड एरोज. वो अपने धनुष वगैरह को लेकर के जाता है जिसपे बोन से लगी हुई, बोन को सेव करके बनाए हुए एरोज वगैरह भी हैं. एंड हिज फादर बिग हंटिंग स्पेयर, और अपने फादर के बड़े से हंट करने वाले भाले को लेकर भी जाता है. एंड देयर वॉज लॉफ्टर, और सब लोग हंसते हैं. एंड मच टॉक, और बहुत ज़्यादा बात होती है एट द इवेंट, इस घटना को देख करके. इट वॉज एन अनप्रेसिडेंटेड अक्यूरेंस, ये एक अकल्पनीय घटना थी जिसके बारे में कोई भी सोच नहीं सकता था. नेवर डिड बॉयज़ ऑफ हिज टेंडर एज गो फॉर टू हंट. उसके एज के बच्चे, यानी कि इसके एज के बच्चों से कभी उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि वो शिकार के लिए जाएंगे. मच लेस टू हंट अलोन, और ख़ास तौर से अकेले शिकार के लिए जाएंगे या करेंगे. अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह जल्दी ही कीस स्ट्रोड इनटू द विलेज. कीस गांव में आया. अक्रॉस हिज शोल्डर्स, अपने शोल्डर्स पे यानी कि अपने कंधों पे. ही बोर अ बर्डन ऑफ फ्रेश किल्ड मीट. उसने एक फ्रेश यानी तुरंत मारे गए जानवर के मीट को लिया हुआ था अपने कंधों पे. गो, ये मैन, जाओ वो व्यक्ति, विथ द डॉग्स एंड स्लेज, डॉग्स और स्लेज के साथ. एंड टेक माई ट्रेल फॉर द बेटर पार्ट ऑफ द डेज ट्रैवल. ही सेड, और उसने कहा कि जाओ और लोगों को बताओ कि मेरा दिन काफ़ी अच्छा रहा. ही सेड, उसने कहा. देर इज़ मच मीट ऑन द आइस. अब इस जगह पे यानी इस गांव में बहुत ज़्यादा मांस है. अ सी बियर एंड 2 हाफ ग्रोन कब्स. मैंने एक सी बियर को और उसके 2 कम बड़े हुए बच्चों को जो है मारा है और उन्हें लाया है. इसके मीट है मेरे पास. एंड ही पास्ड इनटू हिज इग्लूज, और उसके बाद वो अपने इग्लू में चला गया. एंड एट प्रोफाउंडली, और काफ़ी प्रसन्न होकर खाने लगा. एंड आफ्टर दैट स्लेप्ट फॉर 20 रनिंग आवर्स, और उसके बाद वो 20 घंटों तक सोया. देयर वॉज मच डाउट एंड डिस्कसन. वहाँ बहुत ज़्यादा लोगों के मन में डाउट था और डिस्कशन चल रहे थे. द किलिंग ऑफ अ पोलर बियर इज़ वेरी डेंजरस. एक पोलर बियर को मारना काफ़ी खतरनाक कार्य है. बट थ्राइस डेंजरस इट इज़ टू किल अ मदर बियर विथ हर कब्स. लेकिन ये 3 गुना घातक है या ख़तरनाक है कि एक मदर बियर को उसके बच्चों के साथ मारा जाए. द मेन कुड नॉट बिलीव दैट द बॉय की सिंगल हैंडेड हैड एकम्प्लिस्ड सो ग्रेट अ मार्वल. लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि किस जैसा बच्चा जो एक हाथ से कार्य करता है उसने इतना बड़ा कार्य कर डाला. दस बिगिन द मिस्ट्री ऑफ कीस. इस तरह से कीस का रहस्य जो है बनने लगा. हिज वेरी नेक्स्ट ट्रिप ही किल्ड अ यंग बियर, एंड ऑन द ट्रिप फॉलोइंग अ लार्ज मेल बियर एंड हिज मेट.
अपने अगले ट्रिप पे उसने एक यंग बियर को मारा और उसके अगले ट्रिप में उसने फिर एक बड़े से मेल बियर को और उसकी साथी को यानी फीमेल बियर को भी मार करके उसका मीट लाया। देयर वॉज टॉक ऑफ विचक्राफ्ट इन द विलेज। इस तरह से जादू टोने की बात होने लगी गांव में। ही हंट्स विथ इविल स्पिरिट्स। वो बुरी शक्तियों के साथ शिकार करता है, लोग ऐसा सोचने लगे। सम ऑफ द पीपल कंटेंटेड, कुछ लोग जो है काउंट करने लगे, यानी उसके पास लोग ऐसी कल्पना करने लगे कि किसके पास जो है कुछ अननेचुरल पावर्स हैं, यानी बुरी शक्तियों का, जैसे भूत प्रेत का, जादू टोने का जो है पावर है, जिससे वो क्या करता है, शिकार करता है। नॉनलेस हिज सक्सेस कंटिन्यू। इसके अलावा इस तरह से वो सफल होता गया, यानी आगे भी शिकार करता गया। एंड इन द डिवीज़न ऑफ मीट, और मीट के बंटवारे में ही वॉज जस्ट, वो बिल्कुल न्यायपूर्ण था। एंड बिकम ऑफ दिस, और इस तरह बिकॉज ऑफ दिस, और इस कारण से, एंड ऑफ हिज मेरिट एज अ हंटर, और एक शिकारी के रूप में उसकी योग्यता, ही वॉज लुक्ड अपॉन विथ रिस्पेक्ट। लोग उसे सम्मान से देखने लगे। एंड इवन ए, और कुछ लोग असम्मान से भी, यानी बुरी नज़र से भी, जो लोग को अच्छा नहीं लगता था, पहले जो लोग शिकार करते थे वो लोग उसे पसंद नहीं करते थे। एंड देयर वॉज टॉक ऑफ मेकिंग हिम चीफ आफ्टर ओल्ड कोस्क्वान, और इस तरह से उसे उस विलेज का चीफ बनाने की बात होने लगी, मुखिया बनाने की बात होने लगी बूढ़े या वृद्ध कोस्क्वान के जगह पे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ आई वुड लाइक टू स्टॉप दिस video here, and in our next video we will discuss about the rest part of the chapter. So bye everyone, have a peaceful